डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फराज, आपका टीचर, आपका दोस्त और आपको एक बेहतरीन गाइड करने वाला। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर लेक्चर इज ऑल अबाउट chemistry chapter number 2 introduction. Today we have a lecture on the structure of atom. The what is atom and what is electron, proton and neutron? Does they exist in reality? This is a top secret of this lecture. So let's start our lecture properly. I hope so that you are enjoying my videos. If you really like it, so please share it with your friends and subscribe my channel for the more interesting video. So let's start our lecture properly. Chemistry class 9th, chapter number 2, and today is structure of atom. So let's start our lecture properly, dear students. Here is the some structure of atom. You can see that there is a proton, electron, neutron, shells, and there is a nucleus also present there. But how this structure came in being? So let's start the introduction. First of all, introduction that what is atom? In ancient Greek, philosopher Democritus suggested that matter is composed of tiny indivisible particles called atom. एक फिलोसफर था, ग्रीक फिलोसफर, जिसका नाम था डिमोक्रेटस। उसने हमारे पास ये सजेस्ट किया था कि हर टाइप ऑफ मैटर, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो गैस हो और चाहे वो प्लाज्मा हो, हर एक टाइप ऑफ मैटर जो होता है ये हमारे पास कुछ टीनी इंडिविजिबल पार्टिकल से, इंडिविजिबल का मतलब है जो आंख से नजर ना आ सके और उन्हें हम डिवाइड ना आगे कर सकते हो, मजीद आगे हम उन्हें तकसीम नहीं कर सकते, इतने वो छोटे पार्टिकल्स हैं। उनसे मिलके, टीनी पार्टिकल से मिलके बनता है, जिन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? एटम्स कहते होते हैं। The name atom was derived from the Latin word atomus, which mean indivisible. जो हमारे पास एटम का वर्ड है, ये हमारे पास एक लैटिन वर्ड, लातीनी जुबान का लफ्ज है, जो हमारे पास है एटमस, जिसका मतलब होता है हमारे पास इंडिविजिबल के, जिसको मजीद आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता। What happened in the start of 19th century? अब पहले तो यही डिस्कस किया जाता था कि इंडिविजिबल पार्टिकल है, इसको आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन 19th सेंचुरी के स्टार्ट में ऐसा क्या हुआ? In the beginning of 19th century, the John Dalton put words atomic theory. जो हमारे पास जॉन डाल्टन था, उसने हमारे पास की एक एटॉमिक थ्योरी पेश की। According to it, इस थ्योरी के मुताबिक, all matter is made up of small particles, indivisible particles called atom. जितने भी मैटर होते हैं हमारे पास, वो हमारे पास किससे मिलके बने होते हैं? स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल, जिसे हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं, जिसके ऊपर हमने आपको डेफिनेशन बताई है। टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी जब तक खत्म हुई, तब तक कंसीडर यही किया जा सकता था कि एटम को मजीद आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता, मजीद इसको आगे हम डिवीजन इसकी नहीं कर सकते। बट इन द 20th सेंचुरी, जैसे 20th सेंचुरी स्टार्ट हुई तो क्या हुआ? इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय द गोल्डस्टेन, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, बोहर एंड अदर साइंटिस्ट रिवील्ड दैट एटम इज मेड अप ऑफ subatomic particles, which is like electron, proton and neutron. Basically they revealed it that atom is subdivided into more other subatomic particles, which is called electron, proton and neutron. क्या हुआ कि 20th सेंचुरी के अंदर जैसे ही आए तो ये कुछ साइंटिस्ट थे हमारे पास, गोल्डस्टेन, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर और अदर साइंटिस्ट। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये बताया कि सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर हमारे पास कोई भी मैटर बनता है, और वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन हो सकता है और वो प्रोटॉन हो सकता है, इधर वो हमारे पास न्यूट्रॉन हो सकते हैं, इनसे मिलकर बनते हैं। अब उन्होंने ये सब कुछ किस तरह से रिवील्ड किया? उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और उन एक्सपेरिमेंट को हम जाके आगे डिस्कस करेंगे, एक एक को डिस्क्रिप्शन के साथ मजीद देखेंगे हम। Let's start our lecture properly. What is the structure of atom? According to the Dalton के मुताबिक an atom is an indivisible hard dense sphere. ये हमने स्टार्ट में जैसे पढ़ा कि डाल्टन ने क्या कहा था कि वो इंडिविजिबल है, उसे डिवाइड नहीं किया जा सकता, वो हार्ड है और बहुत ज्यादा डेंस है और स्फेयर शेप के अंदर है। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर ए लाइक, जो एटम्स हैं सेम एलिमेंट्स के। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी कंपाउंड, फॉर एग्जांपल एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन, दीज ऑल आर एलिमेंट्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो उसने क्या कहा था कि ये जो एलिमेंट्स हैं, इनके जितने भी एटम हैं वो सब सेम होते हैं हमारे पास।
दे कंबाइन इन अ डिफरेंट वे टू फॉर्म कंपाउंड सेम लाइक दैट। जैसे वाटर हमारे पास एक कंपाउंड है जो कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, ये आपस में डिफरेंट तरह से कंबाइन होकर कंपाउंड्स बनाते हैं। इन द लाइट ऑफ डाल्टन्स थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक साइंटिस्ट परफॉर्म अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, उन्होंने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिए इन द लेट 1800 सेंचुरी एंड अर्ली 19th सेंचुरी। साइंटिस्ट डिस्कवर्ड न्यू सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो 19th सेंचुरी के स्टार्ट के अंदर हमारे पास क्या हुआ कि हमें पता चल गया कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास बहुत ही ज्यादा फेमस हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। तो इनको बनाया गया। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की डिस्कवरी पे अगर बात करें तो इन 1886 गोल्डस्टीन डिस्कवर्ड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड प्रोटॉन। और इसके बाद अगर बात की जाए डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इन 1897 जे थॉमसन फाउंड इन एन एटम द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल नाउन एज इलेक्ट्रॉन। एक ने पॉजिटिव हमारे पास बताया गोल्डस्टीन ने 1886 में, और फिर 1897 के अंदर उन्होंने बताया कि जे थॉमसन जो होता है ये भी हमारे पास प्रेजेंट था, एक बाबा जान, और इन्होंने हमें क्या बताया था कि हमारे पास एक नेगेटिवली चार्ज आयन भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये होता है हमारे पास कि जब पॉजिटिव और पॉजिटिव यू नो वेरी वेल दैट द टू सेम चार्जेस, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव, दे रिपेल ईच अदर a lot. So how the nucleus of an atom is stable while it is composed of only and only positive charges? जब हमारे पास एक न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं तो आप इस चीज को माइंड के अंदर लेके आए कि पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा रिपल्शन करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते बल्कि रिपेल करते हैं। तो हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर फिर न्यूक्लियस किस तरह से बन के रह सकता है? वुड यू कंसिडर इट? सो इसी मुद्दे के ऊपर उन्होंने क्या इस चीज को वो लेके आगे चले और उन्होंने देखा कि एटम न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हमारे पास शेल प्रेजेंट होते हैं, उन शेल्स के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये उन हमारे पास प्रोटॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखते हैं, देयरफॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज स्टेबल। ओके डियर स्टूडेंट्स, so what is plum pudding? This is also a theory based upon these observations। जो पीछे ऑब्जर्वेशन सारी की गई हैं हमारे पास, उन्होंने बताया कि वो इंडिविजिबल होता है, फिर कहा कि इंडिविजिबल नहीं बल्कि वो हमारे पास उसके आगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। थॉमसन पुट्स इज प्लम पुडिंग थ्योरी, जो जे थॉमसन था जिसने हमारे पास इलेक्ट्रॉन बनाया, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, उसने हमें प्लम पुडिंग थ्योरी हमें पेश की। He postulated, उसने क्या बताया, that atom were solid structure of positively charged with a tiny particle, negative particle stuck inside। इसने हमें ये कहा कि वैसे ओवरऑल जो हमारे पास एटम होता है वो हमारे पास पॉजिटिव होता है, लेकिन उसके इनसाइड न्यूक्लियस हमारे पास नेगेटिव होता है। इट इज लाइक प्लम इन द पुडिंग, इसे हम कहते हैं प्लम इन द पुडिंग। प्लम पुडिंग बेसिकली आपने देखा हो, आप कभी खीर बनाए घर के अंदर या फिर आप हलवा बनाए तो उसके ऊपर सजाया जाता है उसको किशमिश के साथ, खजूरों के साथ या डिफरेंट चीजों के साथ। तो प्लम पुडिंग बेसिकली उस चीज को कहा जाता है कि जिस तरह से उसे सजा दिया जाता है, ऊपर जो उसके ऊपर चीजें लगाई जाती हैं, सो वो हमारे पास प्लम पुडिंग होता है। तो उसने इस तरह से करता है, लेकिन ये हमारे पास बाद में इसकी थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ अगर मूव ऑन करें हमारे पास इस लेक्चर में से, तो डिफाइन एटम, दिस इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हेन एंड हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वाइज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हु डिस्कवर इलेक्ट्रॉन, दिस इज आल्सो व्हाट इज प्लम पुडिंग थ्योरी, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। Thank you so much dear students, hope so that you enjoy my video. If you like it, so share it with your friends and subscribe my channel for the further more interesting videos. Thank you so much, अपना ख्याल रखिएगा।